हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक वाच्य, जो पहला ही यूनिट है जिससे पास होने की गारंटी हो जाएगी। मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी पूरी की पूरी किताब का, संस्कृत भाषा एवं साहित्य का। आज जिसका एग्ज़ाम है AECC 0101 करके 23 मार्च को, जिस दिन आपके दो एग्ज़ाम हैं, तो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वाच्य। यकीनन मैं बच्चों यकीन बना रही हूँ कि आप गलती नहीं करेंगे मेरे ये ऑब्जेक्टिव देख करके। तो अब चलते हैं बच्चों, ठीक है। वाच्य वाले इसको खोल लेती हूँ मैं पहले अपने डॉक्यूमेंट को। ओके, वाच्य ओपन हो जाओ। देखो, तो वाच्य के हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गए, तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, राम ने क्या करा बच्चों? राम ने किताब पढ़ी का कौन सा वाच्य है? तो बच्चों ये है कर्तव्य वाच्य। अब आप लोग आगे देख सकते हैं, कर्म वाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है बच्चों? तो कर्म से। आगे आप लोग देख सकते हैं, पत्र लिखा गया। तो पत्र लिखा गया कौन सा वाच्य है बच्चों? तो कर्म वाच्य, क्योंकि यहाँ पत्र की प्रधानता है। पत्र यहाँ क्या है? कर्म है। अब आप लोग आगे देख सकते हैं बच्चों, क्या आप लोग आगे क्या देख सकते हैं कि भाववाच्य में किस पर जोर दिया जाता है? तो भावना पर, क्रिया के भाव पर। बच्चों ये देखो, क्रिया के भाव पर किस पर जोर दिया जाता है? भाववाच्य में क्रिया के भाव पर। अब देखो, मुझसे चला नहीं जाता कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य, भाववाच्य, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग आगे देख सकते हैं, कर्तव्यवाच्य में मुख्य भूमिका किसकी होती है बच्चों? ये पूछा है हमसे। तो बच्चों कर्ता की होती है। कर्त वाच्य में किसकी होती है मुख्य भूमिका? कर्ता की। अब देखो, घर बनाया गया का सही वाच्य क्या है बच्चों? तो ये है हमारा कर्म वाच्य। क्या है ये? हमारा कर्म वाच्य। ओके, कर्म वाच्य। आगे आप लोग देख सकते हैं बच्चों, क्या निम्न में से कौन सा कर्तव्य वाच्य का उदाहरण है? तो कौन सा है बच्चों? लड़का खेलता है, लड़का खेलता है। अच्छा, अब इसके आगे आप लोग देख सकते हैं, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों? भाववाच्य। पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, चला नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ऐसा जब भी आएगा वो हो जाएगा हमारा भाववाच्य का क्या? उदाहरण। अब देखिए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? तो वाच्य के होते हैं 3 प्रकार, इसको कंठस्थ कर लेना, ठीक है। अब हम जो है ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, और करीब 60 क्वेश्चन में आज आपको वाच्य से ही कराऊंगी, और इस तरह कराऊंगी कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इसकी PDF भी, ठीक है ना। तो लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो मेरा मिशन फर्स्ट डिवीज़न है ये मैं अप्रोप्रिएटली पूरा करा पाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। बच्चों हाइप ज़रूर करें, मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें, और एंड में अपना स्कोर भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये भी बताइएगा क्या कोई सुझाव है कि आपको मैं कैसे और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। और कितना आपके दिमाग में मैं बैठा पाई ये वाच्य के टॉपिक को। अच्छा, राम ने किस किताब पढ़ी? तो यहाँ जाहिर सी बात है कि राम की वो हो रही है प्रधानता, यानी कि कर्ता की हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य। अब आप देखिए, कर्म वाच्य में प्रमुखता किसकी होती है? कर्म की। इट्स सो इजी क्वेश्चन बच्चों। पत्र लिखा गया, अब इसमें ऑब्जेक्ट यानी कर्म की प्रधानता हो गई, तो ये हो गया कर्म वाच्य। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन बच्चों तो आपके से देखो स्क्रीन पर है, भाववाच्य में किस पर जोर दिया जाता है? ठीक है, तो आप लोग इसको बताओ किस पर जोर दिया जाता है बच्चों? तो क्रिया के भाव पर। किस पर जोर दिया जाता है? क्रिया के भाव पर। आगे देखो, मुझसे चला नहीं जाता, तो ये किसका हो गया? भाववाच्य का हो गया। कर्तवाच्य में मुख्य भूमिका किसकी होती है? कर्ता की। घर बनाया गया, अब देखो घर हो गया यहाँ पे कर्म, और उसी की हो गई हमारी प्रधानता। तो यहाँ पर घर बनाया गया किस वाच्य का उदाहरण हो गया बच्चों? तो कर्म वाच्य का।
निम्न में से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है? लड़का खेलता है। यहाँ लड़का यानी कि कर्ता की ही प्रधानता है, तो उससे पढ़ा नहीं जाता। अब देखो भावना की प्रधानता हो गई, भाववाच्य हो गया। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो ये 3 होते हैं बच्चों। राम ने फल खाया, तो राम की प्रधानता हो गई, तो यहाँ हो गया कर्तवाच्य। फल खाया गया, यहाँ फल है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, उसकी प्रधानता हो गई, ये हो गया कर्मवाच्य। मुझसे लिखा नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण है बच्चों? तो ये हो गया हमारा भाववाच्य का। अब देखो कर्तवाच्य में प्रमुखता होती है बच्चों तो कर्ता की होती है, कर्मवाच्य में प्रमुखता होती है कर्म की होती है। किताब पढ़ी गई किस वाच्य का उदाहरण है बच्चों? तो कर्मवाच्य का। लड़का खेल रहा है किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तवाच्य का। उससे दौड़ा नहीं जाता, यहाँ आ गई फीलिंग्स की बात, तो ये हो गया भाववाच्य। भाववाच्य में जोर होता है बच्चों क्रिया के भाव पर। वाच्य के कितने प्रकार हैं? 3। पत्र लिखा गया कर्मवाच्य। मैं पढ़ता हूँ तो ये कर्तवाच्य। रोटी खाई गई, यहाँ देखो रोटी यानी कर्म की प्रधानता हो रही है, हो गया कर्मवाच्य। मुझसे बोला नहीं जाता, तो ये हो गया भाववाच्य। ठीक है। कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? कर्ता से। काम किया गया, यहाँ काम यानी काम मतलब यहाँ पर है वो कर्म, तो कर्म की प्रधानता है, तो ये हो गया कर्मवाच्य। देखो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप उसके बाद में कभी क्या नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। वह गाना गाता है, तो वह गा रहा है ना गाना, तो उसकी प्रधानता किसकी है? यहाँ वह की, तो यहाँ हो गया कर्तवाच्य बच्चों। उससे पढ़ा नहीं जाता, तो ये हो गया भावना। ठीक है, भावना की प्रधानता, तो क्रिया की भावना है ये, तो ये हो गया हमारा भाववाच्य बच्चों। ठीक है। अच्छा अगेन उसके बाद देखिए उससे पढ़ा नहीं जाता, ये हो गया भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? इट्स ऑब्वियस बच्चों, कर्म से यानी ऑब्जेक्ट से। खाना बनाया गया, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट यानी कर्म, तो ये हो गया कर्मवाच्य। खाना की प्रधानता है कर्म की। सीता गाना गाती है, सीता हु इज सीता? सीता इज अ डूअर, कर्ता, कर्ता की प्रधानता, तो कर्म कर्तवाच्य। किताब पढ़ी जा रही है, तो किताब की प्रधानता ऑब्जेक्ट की, तो ये हो गया कर्मवाच्य। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य, जहाँ भावना की प्रधानता हो गई। वह काम करता है, कौन कर रहा है? वह की प्रधानता है कर्तवाच्य। काम किया जा रहा है, अगेन ऑब्जेक्ट की प्रधानता बच्चों, तो ये कर्मवाच्य। मैंने पत्र लिखा, मैंने की प्रधानता यानी कि कर्ता की प्रधानता, डूअर की प्रधानता, ये हो गया हमारा कर्तवाच्य। पत्र लिखा गया, तो बी हो गया कर्मवाच्य। उससे गाया नहीं जाता, कर्मवाच्य। लड़की नाचती है, यहाँ लड़की नाच रही है, लड़की की प्रधानता यानी कर्ता यानी डूअर की, तो ये हो गया कर्तवाच्य। लड़की नाचती है बच्चों, ये मैंने बता दिया कर्तवाच्य। नृत्य किया गया, अब यहाँ नृत्य की प्रधानता हो गई यानी ऑब्जेक्ट की बच्चों, जिस पर काम किया जाता है वो होता है कर्म या ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो गया कर्मवाच्य। मुझसे हंसा नहीं जाता, भाववाच्य, जहाँ भावना की प्रधानता हुई। वह खाना खाता है, तो खाना पे हो रहा है ना काम बच्चों, कौन खा रहा है? वह की प्रधानता है, तो कर्तवाच्य। खाना खाया गया, अब यहाँ खाना की प्रधानता हो गई, खाना बन गया कर्म या ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो गया कर्मवाच्य। उससे सोया नहीं जाता, भाववाच्य। बच्चा रोता है, तो बच्चा है यहाँ डूअर, तो डूअर की प्रधानता होती है, वहाँ होता है कर्तवाच्य। काम किया जाता है, यहाँ काम क्या है? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट की प्रधानता कर्मवाच्य। वह पढ़ता है, तो यहाँ कर्ता की प्रधानता कर्तवाच्य। अब देखो बच्चों उससे चला नहीं जाता, तो यहाँ फिर से अगेन भाववाच्य हो गया। पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ दोबारा ऑब्जेक्ट की हमारे हो गई प्रधानता पत्र की, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या? कर्तवाच्य। अगेन आप देख सकते हैं मैं खेलता हूँ, तो मैं यानी कि कर्ता यानी डूअर की प्रधानता हो गई। कपड़े, तो ये कर्तवाच्य है। कपड़े धोए गए, तो कर्मवाच्य, क्योंकि कपड़ों की प्रधानता हो रही है बच्चों, कपड़ों पर काम हो रहा है, कपड़े हो गए यहाँ कर्म या ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया कर्मवाच्य। उससे लिखा नहीं जाता, तो ये भाववाच्य। वह दौड़ता है, ये हो गया कर्तवाच्य। गीत गाया गया, तो यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो रही है यानी कि कर्म की, तो गीत की प्रधानता है यहाँ। गीत इज अ कर्मा हेयर, ओके, तो यहाँ हो गया कर्मवाच्य। मुझसे बोला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य। वह पत्र लिखता है, तो यहाँ हो गई डूअर की यानी कर्ता की प्रधानता, तो ये हो गया कर्तवाच्य। पत्र लिखा गया बच्चों, तो ये क्या हो गया? कर्तवाच्य। उससे खेला नहीं जाता, तो वहाँ भाववाच्य। लड़का गाना गाता है, तो कर्तवाच्य, क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है यानी लड़का की प्रधानता है। गाना गाया गया यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता, गाने की प्रधानता हो रही है, तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य। तो बच्चों आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरा जो ये मिशन फर्स्ट डिवीज़न है ये इम्पॉसिबल ना रहे, ये मिशन इम्पॉसिबल ना हो जाए, पॉसिबल हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे
मेरे इस मिशन का यूज़ करें बच्चों, और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति है, तो और बच्चों की भी फर्स्ट क्लास आए, इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पहली बार ये पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो रहा है बच्चों। बच्चे बहुत परेशान हैं इस टाइम पे, तो उन लोगों की हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाइप कीजिए, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को हाइप करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो मेरी वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। अभी अपना सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ, इस पूरे चैनल को कंटेंट बनाना, उसको टाइप करना, उसकी प्रिपरेशन कराना, उसके ऑब्जेक्टिव बनाना बच्चों, सब कुछ थंबनेल बनाना, टैग टाइटल सब कुछ। तो आप लोग मेरी हेल्प करेंगे तो मेरे पास भी कुछ साधन जुड़ेंगे बच्चों, और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप लोग ज़रूर ऐसा करें, और जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आर्य समाज का सिद्धांत है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। तो सबकी उन्नति के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जाने से पहले सब्सक्राइब विथिका शिव अध्ययन चैनल और बेल आइकन को फिट जो है हिट करना ना भूलें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।